पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सियासी रण छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में आरक्षण पर रोक लगाई तो बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुआ ठीकराफोड़ सियासत अब सदन के संग्राम में बदल गई है। कांग्रेस पर सीएम शिवराज जमकर बरसे और समाधान के नाम पर कह दिया कि वो आरक्षण बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सरकार को अपना समर्थन दे दिया और उसे पिछड़ा वर्ग के संघर्ष की जीत करार दे डाला। एमपी में होने वाले पंचायत चुनावों पर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। करीब 2 साल से लटकते आ रहे चुनाव तय तारीख पर हो भी पाएंगे, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों का जैसे ही ऐलान किया, कांग्रेस रोटेशन और परिसीमन को लेकर कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने मामले में अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया तो कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। वहां से रोटेशन और परिसीमन पर तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र चुनावों के फैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पंचायत चुनावों में आरक्षण को तय सीमा में लाने का फैसला सुना दिया। इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए और इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताने लगे। इधर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने आरक्षण मामले पर चर्चा के लिए स्थगन मांग लिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने जहां सरकार को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, तो वहीं सरकार ने भी कांग्रेस को ही पूरे फसाद की जड़ बता दिया। समाधान के नाम पर इस बात की सहमति बन गई कि सरकार इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। इससे पहले सदन में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के 27% ओबीसी आरक्षण को दिखावा बताया और साबित करने की कोशिश की कि आरक्षण को लागू करवाने के लिए कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाए। जबकि कांग्रेस की दलील ये थी कि जब सरकार की तरफ से कोर्ट में मजबूत पैरवी करने की जरूरत थी, सरकार के वकील या तो नदारद रहे या फिर कोर्ट में चुप्पी साध गए। सदन के हमारे विपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी ने बात रखी थी कि आपने गलती की, हालांकि डिले किया, तत्काल निर्णय लेना था। पहली बात तो जब इस तरह के निर्णय आ रहे थे, सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे, उनको प्रतिकार करना था। ये लोग जिस तरह से वाद प्रतिवाद कर रहे थे, जिस तरह से इस विषय को विलुप्त करने में लगे थे, इतने सेंसिटिव विषय को अधिकार मिला हुआ जो कितने वर्षों का था उसको खत्म कर दिया। 7 वर्ष पूर्व की व्यवस्था में चुनाव करा रहे हो, तो कहीं न कहीं इनकी मानसिकता में खोट तो है। केस नंबर के साथ, डेट के साथ, याचिकाकर्ता के साथ, जो जया ठाकुर हैं, सैयद जाफर है, ये किस पार्टी से हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने विधानसभा में रखी हैं और इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस, और स्वीकार भी किया है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कि हम सर्वोच्च न्यायालय गए थे स्टे के लिए, तो अब ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं कि कांग्रेस के कारण ही ओबीसी के आरक्षण पर स्टे हुआ है और वो स्टे कैसे हटे इसके लिए सरकार। सीएम ने सदन को बताया कि वो इस मामले को लेकर लगातार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है, तो साथ ही कानून के जानकारों की सलाह ले रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में सरकार का साथ देने की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट सरकार की दलील क्यों मानेगा। सवाल ये है, क्या एक बार फिर पंचायत चुनाव टल जाएंगे। सवाल ये है, इस सब के लिए ओबीसी वर्ग की नाराजगी किस पर फूटने वाली है। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया, भोपाल।